नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो हमने बुक चला रखी थी राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, वो पार्ट नहीं देखा तो हमने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। 13 वीडियो आपको उस पार्ट के मिलेंगे। अगर आप चाहोगे तो इसका क्वेश्चन आंसर्स का एक और वीडियो बना दिया जाएगा। आज हम दोस्तों दूसरा जो पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। यानी इसके अंदर हम राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख संत व कौन कौन से लोक देवता हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो पूरी पुस्तक है ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, चैप्टर 1 भी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ को। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लो लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान के जो जनजीवन है इसमें एक नवीन परिवर्तन और दृष्टिगोचर होता है। यानी 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश होता है और बहुत सारे जो आक्रमणकारी है वो राजस्थान के जनजीवन में जो है एक नवीन परिवर्तन होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। यानी उस समय क्या है, जो इस्लामी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था, रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न जो वातावरण था उससे जो प्रबुद्ध मनुष्य यानी जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे उनकी जो चिंतन की धारा है वो मंदिर और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन करने में और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज में एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी देखी राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व संत का दर्जा भी प्रदान किया। यानी जो आमजन है वो इन्होंने उनकी केवल बात नहीं मानी बल्कि इनको लोक देवता और लोक संतों का दर्जा भी दिया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। यानी इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ महान लोगों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है गोगा जी का। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। यानी गोगा जी का जो नाम है वो राजस्थान के 5 पीर होते हैं, उन 5 पीरों यानी 5 लोक देवता हैं उनमें बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कहा गया कि पाबू यानी पाबू जी, हरबू यानी हरबू जी, रामदेव यानी रामदेव जी, मांगलिया यानी मेहा मांगलिया मेहा जी और पांचू पीर पधार जो यानी पांचू पीर पधार जो गोगा जी हैं। यानी जिस प्रकार गोगा जी पधारे उसी प्रकार आप भी पधारिए, इस प्रकार कहा जाता है। इनके पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बाथल था। यानी गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेवर, और माता का नाम बाथल था। इन्होंने गोरखनाथ में मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। इन्हें गोगा जी को किन के समकालीन माना जाता है, गोरखनाथ जी जो हुए हैं उनके और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी को अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। यानी गोगा जी के जो मौसेरे भाई अर्जन सर्जन उनके साथ इनकी संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। यानी अर्जन सर्जन जो है वो मुसलमानों की फौज लेकर आते हैं और गोगा जी जो गायें हैं इनको घेर लेते हैं। इसके बाद गोगा जी के साथ इनका भीषण युद्ध होता है। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कहा जाता है कि इस युद्ध में अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का जो जन्म स्थल है ददरेवा, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। यानी गोगा जी जन्म स्थल कहाँ है, ददरेवा, जो कि चूरू में है। इसका जन्मस्थल इनका जो जन्मस्थल है ददरेवा शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। उनका समाधि स्थल जिसको धुर मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की जो धुर मेड़ी है इनकी स्मृति में गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ जिले में है एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। यानी अभी गोगा नवमी गई है ना, राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इसी दिन गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। यानी गोगा जी की जो है मतलब या तो गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे। यानी इनका जो पूजा स्थल होता है या जिसे मेड़ी कहा जाता है वो प्राय गांव होता है खेजड़ी के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावी न हो जाता है। यानी कहा जाता है कि गोगा जी को अगर जहार पीर कहा जाए
तो जो सांप का काटा हुआ है उसका जहर खत्म हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करती है, हिंदू तो इन्हें नागराज कहते हैं और मुसलमान जो है इन्हें गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये है गोगा जी का पूरा परिचय। इसके बाद हम अगले पार्ट, जो अगला देवता है लोक देवता तेजा जी का वर्णन है। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी की यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में हुए थे। यानी वीर तेजा जी के जन्म में जो खड़नाल गांव में है और इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी और माता का नाम है राम कुंवरी, और माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में हुआ था। जब तेजा जी है अपनी पत्नी पेमल को लेने उनके ससुराल पनेर गए थे, तब उसी दिन जो मेर लोग हैं वो लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। यानी मेरे लोग जो है लाछा गुजरी की गाय ले जाकर चुरा कर ले जाते हैं। गुजरी की प्रार्थना पर वह गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। यानी क्या कि गुजरी प्रार्थना के बाद तेजा जो गायों को मुक्त कराने जाते हैं, लेकिन सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिलता है। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वह गायों को मुक्त कराने के बाद वहाँ स्वयं आएंगे। यानी कहा जाता है कि जब तेजा जी यहाँ जा रहे होते हैं तो एक जो सांप होता है, जलता हुआ सांप उन्हें मिलता है, तो वो अपनी भाले की नोक से उसको बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद जो है वो सर्प कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। तो उसने कहा कि मैं पहले उसकी लाछा गुजरी गाय ले आऊँ, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आते हैं। यानी उन्होंने वचन दिया था कि वह सर्प के पास आकर कटवाएंगे। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प को डसने के लिए जो है अपनी जीव आगे कर दी थी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा यानी किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हो जाती है, और तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल में अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में क्या है विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में भी पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण के घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा पर सर्प डस रहा है। मान्यता कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत या डोरी बांधी जाए तो उसे विषय नहीं चढ़ता है। लोक देवता से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं, यानी ये सारे सत्य हो या आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा करना, वचन पालन करना, आम जन तक पहुंचाना मुख्य है। अगले देवता है पाबू जी। पाबू जी का जो जन्म है ये धांधड़ जी राठौड़ के यहाँ होता है 1239 में कोड़ू में। यानी पाबू जी का जन्म कहाँ होता है? धांधड़ जी राठौड़ उनके यहाँ होता है 1239 में। इतिहासकार मुणत नैण सिंह, महाकवि मोडिया आशा तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जो जन्म है वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ये बात कही जाती है। पाबू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनों यानी इनके जो बहन की पति है वो जायल नागौर नरेश जो जिंदराव खिंची ने पूर्व वैर के कारण देवली चारणी की जो गाय है उनको घेर लेता है, और देवल पाबू जी से जो है गाय छुड़ाने की प्रार्थना करती है। 3 फेरे लेके चौथी फेरे से पूर्व वे देवली चारणी की केसर काल में घोड़े पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए चले जाते हैं। कड़े संघर्ष में 1276 में पाबू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता ग्रुप में भी पूजा जाता है। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो कोड़ू फड़ौदी में है, जहाँ इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है वो जाता है पाबू जी को, और ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा इनकी पाबू जी फट गाई जाती है, और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। तो दोस्तों आज हम इतने ही पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट है उसमें हम देवनारायण जी, उसके बाद मल्लीनाथ जी, फिर रामदेव जी, और फिर मेहा मांगलिया जी और हरभू जी कंप्लीट कर लेंगे। हमारे लोक देवता अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो संत है धन्ना, पिप्पा, जम्बो जी, और आपके लालदास जी, संत हरिदास जी, दत्त दयाल जी, मीराबाई, संत रानाबाई, माऊ जी, रामचरण, इन सबको जो है तीसरे या चौथे पार्ट में यानी 3 या 4 पार्टों
पार्टों में हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।